नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, सर्वोदय इंस्टीट्यूट। ध्यान रखेंगे इस प्लेटफॉर्म का और कोशिश रहेगी कि आप सभी लोग इसको थोड़ा शुरुआती मुहिम में सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि एक इवेंट बनता है कि क्या चीज़ पढ़ानी, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन टॉपिक को हमने लिया हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इनसे जो अपकमिंग एग्जाम है, जैसे बीपीएससी हुआ, आरओ का एग्जाम होगा, यूपी पुलिस के एग्जाम होंगे, ठीक, या फिर डीएसएसबी का एग्जाम होगा दिल्ली वाला, या इसके अलावा यूपी पीसीएस भी होगा। जो भी एग्जाम होंगे उन सबके लिए आपका 1 जुलाई से आप बेस मान के चलिए कि 1 जुलाई 2024 से आपको 5 to 6 मंथ का करंट अफेयर क्या होगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखते हैं, एक हमने संगठन लिया है नाटो, ठीक है। जैसा कि नाटो में भारत इसका मेंबर है या नहीं है, नाटो की बैठक, नाटो में नया देश कौन शामिल हुआ, अभी जस्ट हाल ही में शामिल हुआ। तो इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट है जो हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो बहुत छोटे छोटे वीडियो रहते हैं, 10 मिनट 12 मिनट के, जिनको आप आसानी से क्या है देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर नाटो का मतलब क्या है। एक संगठन है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा संगठन। रीजन क्या है कि ये अभी आप समझ रहे होंगे कि 2022 से तकरीबन 2 साल से ऊपर हो रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध। तो क्या यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है ये नाटो संगठन? और नाटो में देश कौन कौन से होंगे? तो नाटो में देश क्या है, जो कंट्री है उनकी कुछ पोजीशन इस तरीके से है कंट्री की, कि इसमें एक तो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका प्लस यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। एक तो कंट्री मतलब नॉर्थ अमेरिका प्लस यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, इनके देश शामिल हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो भी हाल ही में नए बने हैं, अभी 26 जून 2024 की बात है। मतलब कहने का क्या है, यहाँ एक लाइन लिखी, पहले इसको कर दे क्लियर, लिखा है सेक्रेटरी जनरल। देखिए, नाटो एक सैन्य संगठन है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये एक सैन्य संगठन है, ये एक सैन्य संगठन है, ये भी नहीं भूलेंगे। इट इज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अब जेंस स्टोलनबर्ग जो है, ये वर्तमान महासचिव हैं और काफी लंबे समय से है, नॉर्वे के हैं, ठीक है। लेकिन इनको भी अमेरिका ने सम्मानित भी किया और इनका कार्यकाल क्या है, फिनिश हो गया, इनका कार्यकाल हो गया समाप्त। अब नए सेक्रेटरी जनरल कौन आए हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि न्यू, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल या महासचिव कह दीजिए आप यहाँ, महासचिव, इनका नाम क्या है, मार्क रट। क्या नाम इनका है? मार्क रट, ठीक है। और ये किस कंट्री के हैं? नीदरलैंड के हैं। नीदरलैंड्स, यहां हिंदी में कर देते हैं, मार्क रट। ये नीदरलैंड के निवर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ये नीदरलैंड के निवर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है मार्क रट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये एक सैनिक का, एक प्रकार से सेना का संगठन है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके एग्जाम में आएगा वो ये आएगा कि नाटो के नए महासचिव कौन बने, इसको नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। जो नाटो के नए महासचिव बने हैं, इनका नाम है मार्क रट। इसको भूलना ही नहीं है आपको हर हाल में, ठीक है, किसी भी हाल में इसको नहीं भूलना है। ओल्ड वाले हैं, उनका कार्यकाल फिनिश,
नए वाले आए हैं मार्क रट, किस देश के? नीदरलैंड के। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट भी है और आपके एग्जाम में आने वाला बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन भी है, इसको भी थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अगले पॉइंट में क्या स्थिति है। अगले पॉइंट की स्थिति यह है कि अब बात करते हैं मेंबर कंट्री की। मेंबर कंट्री की, तो मेंबर कंट्री वैसे तो इसमें संख्या है 32। अगर आप लेटेस्ट में देखें, इस लिहाज से देखें, तो इसकी संख्या जो है वो है 32। अब इसमें 31 ठीक है, ये कंट्री शामिल इसमें हो गया फिनलैंड, और 32 देश ये अभी शामिल हुआ है स्वीडन। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। यहां क्या है कि मेंबर कंट्री 32, 31वां देश 4 अप्रैल 2023 फिनलैंड, और 7 मार्च 2024 को स्वीडन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको नहीं भूलेंगे जितने भी आप एग्जाम का हिस्सा बनते हो। इसलिए मैंने जान करके ऐसे टॉपिक को उठाया है ताकि आप कहीं से भी पढ़ते हो, किसी सोर्स से पढ़ते हो, डेट, पॉइंट, डेटा, ये सब कुछ आपको बिल्कुल अपडेट मिलेगा। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, इतना ध्यान रखिए। क्योंकि जैसा विद्यार्थी कहते हैं सर कंटेंट आपका बहुत बढ़िया रहता है, हम उसको कोशिश करते हैं कि वो प्रयास हमेशा बना रहे, ठीक है। तो एक तो मेंबर कंट्री जान गए। अब क्वेश्चन है कि क्या इंडिया इसका मेंबर है? ठीक है, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब मीटिंग का क्या है, क्योंकि इंडिया इसकी मीटिंगों में जाता नहीं। और रही बात यूक्रेन की, तो यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस भी इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि नाटो ही सपोर्ट कर रहा है किसका? यूक्रेन का। हालांकि रूस ने धमकाया बहुत है, इसी यही वजह है कि डायरेक्ट कोई कंट्री खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यूक्रेन का। लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध को अगर आप देखें 2 साल का टाइम हो गया है, अभी भी उसका समापन नहीं हो रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब रूस के दौरे पर गए हुए थे, उन्होंने खैर कई चीजों का एग्जाम्पल भी दिया, कोशिश भी की, और कई देश कहते भी है कि भारत हो सकता है इसमें कुछ शांति प्रस्ताव में सहमति या अपना विचार दे। अब इंडिया तो मेंबर है नहीं, तो एक तो नाटो, जैसे नाटो का फुल फॉर्म वगैरह भी कभी कभी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। तो एक तो हम लोग ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म का, जैसे फुल फॉर्म हो गया। हेडक्वार्टर भी कभी कभी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल। तो एक इसका हेडक्वार्टर मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। उसके अलावा हेडक्वार्टर के अलावा आप लेटेस्ट मेंबर कंट्री जान गए, नाटो की इंपॉर्टेंस को समझ गए आप, ठीक है। मीटिंग से हमारा कोई खास मतलब है ही नहीं। एक तो पढ़ने रीजन क्या है, एक तो नाटो के नए महासचिव और नाटो में शामिल 32वां नया देश। 32वां नया देश कौन सा है ये नहीं भूलेंगे आप, स्वीडन, ठीक है। और एक चीज और नहीं भूलेंगे जो अभी मैंने जो है इधर बताया है, महासचिव वाला पॉइंट, मार्क रेड, ये 2 बातें आप नहीं भूलेंगे। ये दोनों बातें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आराम से नोट कर लीजिएगा, जैसा भी आपको लगे नोट्स बनाते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप किसी किताब से पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है वहां पर मेंबर कंट्री नाटो में 30 ही लिखा हो, 31 लिखा हो, क्योंकि अभी 7 मार्च को शामिल हुआ तो बहुत समय नहीं हुआ है, तो ये अपडेटेड है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इस पॉइंट को यही कंप्लीट करते हैं। वीडियो जैसा भी आपको लगे, कुछ भी आपको सजेशन देना, कुछ कहना है तो कमेंट जरूर किया करिए, इससे हमको भी कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर आपसे मुलाकात करते हैं, धन्यवाद।